हाँ तो नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को ये समास पढ़ाऊँगा। देखिए इसमें समास ना आपको समास बहुत इजी ट्रिक से बहुत सरल भाषा से बताऊँगा, जो कि आज आपसे समास आप लोग जान जाएंगे। समास होता क्या है या कौन सा समास की ट्रिक क्या होती है, कैसे समास को पहचानना है, कौन सा समास क्या है, समास कितने होते हैं, आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों पहले जो समास है ना, तो हम पहले देखो समास की परिभाषा पढ़ेंगे। समास की परिभाषा क्या होती है, देखिए इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, आराम से लिख के बाद में भी इसको एक बार दो बार देख सकते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो शब्द जहाँ पर में सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जो सही शब्द होते हैं। सब देखो सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। तो ना जो सार्थक शब्द आपस में मिल के कोई एक नया शब्द बनाएंगे, जो शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे, समास कहते हैं ना, उसे समास बोलेंगे। तो समास होते कितने हैं, समास 6 होते हैं ना। ये क्लियर हो गया, समास 6 होते हैं। अब देखिए याद करने का मंत्र, समास 6 होते हैं, तो समास को याद करने का जो मंत्र होता है, देखिए इसका मंत्र हम लिखे, इस मंत्र को आप लोग याद रहेगा ना, तो ये आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ही काम करने वाला मंत्र है ये। देखिए इस मंत्र क्या लिखा है, अत्ता कर्म देदा बाहुबली। ये आपको याद रहेगा तो आराम से आसानी से हो जाएगा। अत्ता कर्म देदा बाहुबली। अब देखिए इसको आप नीचे आपको समझा रहे हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों जो अत्ता कर्म देदा बाहुबली, अ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास ना। देखो अव्ययी भाव, देखो समास के नाम है ये। तो अ से देखो ये देखिए ये कितने समास, 6 समास होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 जगह लाइन हम खींचे हुए हैं, तो 6 समास होते हैं। इस ट्रिक से आपको समास याद रहेगा। तो पहला समास आ है, आ से अव्ययी भाव समास। फिर देखो ये आधा ता पूरा ता मिला के ना ये तत्त हो जाएगा। इस ता को पहले के इस ता को बाद में तत्त हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा इससे। कर्म से कर्मधारय समास हो जाएगा। ये द्वि से द्विगु समास। ये इस वाले दा से ये द्वंद्व समास। ये बाहुबली से बहुब्रीहि समास ना। अत्ता कर्म देदा बाहुबली ना, इतना आपको याद रहेगा कि समास आप 6 समास को आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए ये तो 6 समास आप लोग इससे याद कर लें, अत्ता कर्म देदा बाहुबली ना, इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अव्ययी भाव समास आप कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास ना, सब कैसे पहचानेंगे। देखिए बच्चों ये पहला समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है ना। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और अवयव होता है ना। ये पहला पद प्रधान होता है, लेकिन तो प्रधान तो होता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, एग्जाम में मान लो आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास कैसा समास है। देखो हम इसको कैसे पहचानेंगे, जिस शब्द में यथा, या तो यथा आया रहेगा, या तो आ आया रहेगा, या तो भर आया रहेगा, या तो अनु आया रहेगा, या तो निर, या तो प्रति, प्रा, या तो प्रति। अगर ये सब दिख रहा है उस शब्द में तो समझ लो क्या रह जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा वो। जैसे देखिए यथा, देखो यथा से ना यथा समय, इसका मतलब क्या होगा, समय के अनुसार ना। जैसे मान लो इसमें यथा देखो आ गया ना, यथा समय। इसमें आ है ना, आजीवन, मतलब आजीवन मतलब आ बड़ा आ आया है, उससे शब्द कोई बना है, तो समझ लो कि यही क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आजीवन ना, आजीवन तो मतलब क्या होता है, जीवन भर ना। आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। और उसके बाद अगला क्या है, भर ना। ये अगला भर है, जैसे मान लो भर पेट ना, तो भर पेट मतलब पेट भर कर, मतलब इस तरह भर से अगर कोई शब्द चालू होता है उस शब्द को क्या बोलेंगे हम, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। ठीक, अव्ययी भाव समास उसको बोलेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जैसे अनुगमन है ना, देखिए अनु से, देखो अनु है ना, अनु से क्या बना, अनुगमन। इससे बहुत सारे शब्द होते हैं, सभी सब शब्द देते हैं हम, केवल सब से एक एक शब्द ले लिए आप लोग को समझाने के लिए, बाकी सबसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अनुगमन ना, अनुगमन का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलना ना। अनुगमन का मतलब पीछे पीछे चलना होता है। जैसे देखिए अगला क्या है, ये निर है ना, निर, तो निर से क्या होता है, निर्जल, जल के बिना, मतलब जो लोग भूखे रहते हैं ना, निर्जला जो रहते हैं ना, भूखा, तो उसको निर्जल बोलते हैं ना। तो निर्जल जैसे समझ लो क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि देखो निर है ना, इसको आप लोग याद करना पड़ेगा, यथा आ भर अनु निर प्रत्य प्रा प्रति ना, इसको याद। उसके बाद जैसे प्रा है ना, तो प्रा से प्रत्यक्ष ना, आँखों के सामने जो प्रत्यक्ष होता है, जो कहते हैं प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो मेरी आँखों के सामने होगा प्रत्यक्ष होगा, जो नहीं होगा प्रत्यक्ष होगा। जैसे प्रति, प्रति से क्या होता है, प्रतिदिन ना, प्रत्येक दिन। कहने का मतलब देखिए ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, याद रहेगा तो आप लोग आसानी से समास को पहचान लेंगे कौन सा समास है। ठीक बच्चों, देखिए वाला हो गया ना, अव्ययी भाव समास आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग को दूसरा समास बताते हैं, तत्पुरुष समास बताते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला समास जो आ गया, अगला दूसरा समास क्या था, तत्पुरुष ना। ये तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास।
अब तत्पुरुष समास को आप लोग कैसे पहचानेंगे? तत्पुरुष समास में क्या क्या होता है? देखो का, की, को, देखो एक ही हो गया का, ये है की, को, एक के लिए, फिर में, फिर पर, इससे। अगर ये आता है किसी शब्द में, मतलब उसके अर्थ जो निकलेगा उसके अर्थ के बीच में ये सब आता है, समझ लो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, उदाहरण के पहले क्या लिए, का वाला है ना, तो पहले का वाले लेते हैं। तो क्या, गंगा जल, गंगा जल का मतलब क्या होगा? गंगा का जल। देखो का आ रहा है ना, गंगा का जल, इसे चाहे इसको बोल दो गंगा का जल बोल दो, और चाहे गंगा जल बोल दो, बात एक ही होगी ना। इसे कोई मान लो देना है कि भैया देखो गंगा का जल है, और चाहे बोल दो गंगा जल, गंगा जल है, गंगा जल है बोल दो तब भी वही होगा, और गंगा का जल है तब भी वही होगा ना। तो वही गंगा का जल को शार्ट में मतलब दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द बन गया, तो इसी को बोलते हैं ना समास। दो शब्दों को मिला के एक शब्द बन जाए उसे समास कहते हैं। देखिए गंगा जल वाला क्लियर हो गया ना ये। जैसे उसके बाद देखिए की वाला ना, की वाला देखिए घुड़ दौड़ ना, घुड़ दौड़। अब क्या हो जाएगा इसका? घोड़ों की दौड़। अब कोई पूछ रहा है इसे बता दो घोड़ों की दौड़ हो रही है, अच्छा बता दो घोड़ दौड़ हो रही है, बात एक ही तो हुई, ये घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका मतलब भी घोड़े दौड़ रहे हैं ना, ये हो गया। इसे पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम मतलब क्या हुआ? पुरुषों में उत्तम। अब देखो में ये है ना, देखो सब कब नहीं लिए हैं आप लोग, देखिए कुछ लिए हैं, बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे में है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम ना, पुरुषोत्तम उसी तो बोलेंगे, जो पुरुषों में उत्तम उसी पुरुषोत्तम, जैसे भगवान राम जी ना पुरुषोत्तम। देखिए ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है? पथ भ्रष्ट। अब पथ भ्रष्ट देखो से ना, से ये है, पथ से भ्रष्ट मतलब जो कोई रास्ता भूल गया हो ना, इन्हें कहते हैं नहीं पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द क्या बोल देंगे? पथ भ्रष्ट। इसमें तीन शब्द की जरूरत पड़ रही है, इसमें सिर्फ एक पथ भ्रष्ट से काम हो गया। अच्छा पथ से भ्रष्ट बोलो, बात वही होगी ना। अब देखिए इसे मान लो रसोई घर। अब रसोई के लिए घर, देखो के लिए है ना, ये रस के लिए। अब चाहे बोलो रसोई के लिए घर बनवा रहे हैं, अच्छा बोलो रसोई घर बनवा रहे हैं, बात वही होगी ना। इस यहाँ एक शब्द से काम चल जा रहा है, यहाँ तीन चार शब्द लग रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो गगन चुंबी। अब गगन को चूमने वाला आखिरी मात्रा रहेगी भाई। अब गगन को चूमने वाला, को देखिए यहाँ पर है ना, ये को से देखो लेठी ले लिए हैं। गगन को चूमने वाला, गगन चूमने वाले क्या कहते हैं? गगन चुम्मी। जैसे आदमी छक्का मारता है तो उड़ते जाती है ना, सब बोलते हैं गगन चुम्मी छक्का मारा, ना उसी तो होता है गगन चुम्मी छक्का मारा। उसी गगन चुम्मी को क्या बोलते हैं? गगन चुम्मी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो ये सब क्या बच्चों? ये सब तत्पुरुष समास हैं। आप लोग को जवान इस तरह शब्द आता है, उस शब्द को आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अगर उसमें बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब शब्द बीच में उसमें आते हैं तो समझ लो तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया ना आप लोगों का? अब इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग को अगला समास बताते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला तीसरा समास आ गया। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास ना। देखिए कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास, इसके पास दो ट्रिक, एक ट्रिक है जो, एक ट्रिक तो है जो है, और दूसरी ट्रिक क्या है? के समान। बस दो ट्रिक है, ये आपको याद रहे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत तो यही अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, ये दोनों में थोड़ा बड़ा है, बाकी समय छोटा छोटा है, बस एक एक दो दो के। देखिए है जो के समान, ये दोनों जिस शब्द में आएगा समझ लो क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या है? नीला है जो कंठ, मतलब कि जैसे नीला है जो कंठ, मतलब इसमें है जो दिखाया ना, ये है जो, देखिए ना ये नीलकंठ क्या बोलेंगे? नीला है जो कंठ, तो क्या हो जाएगा? एक नीलकंठ हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब अगला क्या है? महात्मा। महान है जो आत्मा ना, महात्मा चाहे बोल दो उसको, और उसका अर्थ चाहे दो तीन शब्द को मिलाओ, तो महान है जो आत्मा, इसमें है जो आ रहा है ना, है जो आ रहा है जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, महात्मा ना। अब देखिए अब के समान से दो ले रहे हैं, दो ले लिए, इससे है जो से ले लिए, अब के समान से दो ले रहे हैं ना ये। अब इसे चरण कमल, कमल के समान चरण ना, इसके देखो क्या हो रहा है? कमल के समान चरण, इसमें चार शब्द आ रहे हैं, सबको मिला दे रहे हैं आपस में, ये क्या हो गया? चरण कमल हो गया ना, तो कर्मधारय समास हो गया, के समान इसमें आ रहा है। अगला चंद्रमुख है। चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा जैसे सीता माता का ना चंद्रमुख, चंद्रमुख बोल देते ना उनको, तो जैसे चंद्रमा के समान मुख चाहे बोल दो, अच्छा चंद्रमुख बोल दो। और इसमें देखो के समान आ रहा है ना, जब के समान आएगा तो समझ लो क्या है? कर्मधारय समास है। इसमें है जो आएगा तो कर्मधारय समास, के समान आएगा तो कर्मधारय समास है। ये वाला भी हो गया। तीसरा हो गया। आप लोग को चौथा बताते हैं, ठीक। चौथा
अब देखिए बच्चों, अगला चौथा समास आ गया। अब चौथा समास में देखिए, इसमें क्या है, द्विगु समास है ना। चौथा समास का होता है द्विगु समास होता है। तो इसमें क्या है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक, मतलब जो उसका प्रथम पद रहेगा वो संख्या रहेगा, कहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की संख्या पहले रहेगी, उसके बाद उसमें कोई और रहेगा, तो समझ लो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसे देखिए, इसका उदाहरण ले रहे बच्चों। उदाहरण में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे दो पहाड़, देखो प्रथम पद संख्यावाचक, देखो ना दो, ये दो क्या हो गया, संख्या हो गई, ये पहाड़, तो दो और पहाड़ को मिला क्या बन गया, दो पहाड़। ये क्या हो जाएगा, दो पहाड़ों का समाहार ना, इसका मतलब हो जाएगा दो पहाड़ जैसे इसमें देखो गिनती आ रही ना, मतलब संख्या आ रही ना, देखिए दो। और उसके बाद अगला देखिए, ये त्रिभुज, देखो त्रि आ रहा, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है ना, देखिए इसमें त्रि आ रहा है, तो तीन भुजाओं का समाहार ना, इसमें देखो त्रि आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए वो अगला उदाहरण देखिए, इसमें क्या है, चौराहा ना, देखिए चौराहा है, इसमें देखो ये आ रही गिनती आ रही ना, देखिए गिनती इस समय आ रही है, चौराहा, चार राहों का समूह ना चौराहा होता है, तो उसको द्विगु समास कहेंगे। इसे पंचवटी, देखो पंचवटी मतलब इसमें पाँच होता है ना, मतलब देखो गिनती आ रही है, इसमें पंच आ रहा है ना, तो पाँच वटों का समूह मतलब वृक्ष, वट मतलब क्या होता है, वृक्ष होता है ना, ये हो गया। अब देख लीजिए अगला क्या है, षटकोण। षट मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना, षट मतलब क्या होता है, अच्छा, मतलब गिनती चाहे संस्कृत की हो हिंदी की हो, बात वही, मतलब कुल मिला गिनती होनी चाहिए। और एक ट्रिक पहचाननी थी, उसमें गा है, गा है तो गा मतलब गिनती होता है, इसमें गिनती आनी चाहिए तभी आप पकड़ लेंगे, संख्यावाचक है तभी पकड़ लेंगे। और इसमें देखिए आप ट्रिक ये लगा लीजिए, इसमें द्विगु में गा है, अगर गा है तो गा में गिनती आएगी जरूर, गिनती आएगी तो द्विगु समास होगा जरूर। अब देखो सप्ताह, सप्ताह देखो सप्त मतलब सात होता है ना, 7 दिनों का समूह सप्ताह हो जाएगा। उसके बाद अष्टध्यायी ना, देखो अष्टध्यायी 8 अध्यायों का समूह ना, देखिए अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है ना ये। उसमें नौ रत्न, नौ मतलब क्या होता है, नौ रत्नों का समूह, नौ मतलब 9 होता है, गिनती इसमें आ रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और 10 शताब्दी, 10 मतलब 10 आ रहा है ना, ये 10 वर्षों का समूह, कहीं मतलब कहीं भी किसी भी अक्षर में किसी भी शब्द में अगर जो है गिनती आ रही है तो समझ लेना हो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ग से गिनती, ग से इसमें ग लगा है ना, ये हो गया। अब अगला आप लोग को बताते हैं बच्चों, अगला देखिए क्या है, अगला देखिए पचवा समास है ना, अगला क्या है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास इसमें क्या रहेगा, या तो और रहेगा या तो या रहेगा, या तो बीच में डैश, इसी से करें सब मिला के डैश ही रहेगा हर जगह, इसी डैश से हम क्या है हर जगह पकड़ लेंगे। अगर ये डैश बीच में है पकड़ लेंगे हम। उदाहरण देखिए, नदी बीच में डैश तब नाले, अगर किसी भी शब्द में बीच में डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे नदी नाले, अब इसको बोल दो नदी और नाले, चाहे तो बोलो नदी या नाले ना। जैसे खरा खोटा, खरा या खोटा बोल दो, खरा और खोटा ना, दोनों मिला के बीच में डैश आ रहा है। जैसे माता पिता, माता या माता और पिता, या माता या पिता ना, मतलब और या आ रहा है बीच में डैश लगा है, तो समझ लो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, ये भाई या बहन ना, चाहे भाई आए या बहन आए, तो भाई और बहन ना। अब उसके बाद देखिए लाभ हानि, लाभ और हानि या लाभ या हानि, मतलब और या आ रहा है, डैश बीच में देखो डैश जो लगा हुआ है, डैश लगा है, तो समझ लो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो अगला आप बता रहे हैं, समास नंबर 6 बता रहे हैं ना आपको। अब देखिए बच्चों, समास नंबर 6 नंबर आ गया ना, लास्ट में क्या है, बाहुबली हुई, बहुब्रीहि ना, बाहुबली से बहुब्रीहि समास बन गया। तो इसमें देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, देवी देवताओं के नाम आते हैं, मतलब देवी, जिस भी शब्द में देवी और देवता के नाम आ रहे हैं तो समझ लो क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक, जैसे मान लो गंगाधर, देखो पहले किसी से कहीं पर भी किसी वाक्य में गंगाधर आया है, अब पूछ रहे गंगाधर कौन समास है, तो गंगाधर किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं ना, भगवान शिव को गंगाधर कहते हैं, तो कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें लोग घनानंद, घनानंद किसे कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। अब दशानंद, दशानंद देखिए रावण का नाम है ना, तो रावण का नाम भी रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक, दशानंद जो है वो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। अब उसके बाद गजानन, गजानन किसे कहते हैं, गणेश को कहते हैं ना, गणेश भगवान को, तो गणेश भगवान का मतलब गजानन अगर कहीं आ गया तब भी समझ लो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर आ गया, मतलब शिव जी कहते हैं ना, तब भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। मतलब किसी भी शब्द में अगर भगवान का नाम आ रहा है ना, भगवान का नाम मतलब किसी देवी देवता का नाम आ रहा है,
तो समझ लो क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हम तो सिर्फ 5 ही ले लिए, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा ले लिए थे, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समास को आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।